समय के जान कैसे कैसे भैया फेर आते हैं। समय के जान कैसे कैसे भैया फेर आते हैं। जिंदगी में न जाने कैसे कैसे मोड़ आते हैं। जब रानी को चारों तरफ से घेर लिया नर्मदा नदी की घाटियों में, तो रानी समझ गई कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे। और जब वो 250 की टुकड़ियां भी खत्म होने लगी, तो फिर रानी का धीरज टूट गया और चेहरे पे काली मां चढ़ आई, चेहरे पे काली मां चढ़ आई। आनंद राज ये पावन में है, बात तुम्हें यूं समझाई। रानी ने सोचा कि अब तो अंग्रेज हमें पकड़ लेंगे। मैंने सौगंध ये खाई है, जीते जी छू नहीं पाओगे, जीते जी छू नहीं पाओगे। लिया कटारी हाथ में है और वार लिया चलाई है। चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर लिया, कहा रानी तुमको हमने घेर लिया है, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। रानी ने सोचा कि हमने कसम खाई थी कि जीते जी अंग्रेज हमारे शरीर को छू नहीं पाएंगे। रानी के फेंटे में कटारी बंधी हुई थी। रानी ने अपने फेंटे से कटार को निकाला और जैसे ही अंग्रेजों का कमिश्नर उसकी तरफ बढ़ा, हाथ में रिवॉल्वर लेकर के, और कहा हम 5 तक गिनती गिनेंगे, तुम बाहर निकल करके आ जाओ, तुम्हें जीवन दान दे देंगे, मारेंगे नहीं तुम्हें। जैसे ही अंग्रेज ने गिनती गिनना शुरू किया, रानी समझ गई कि अब हमारा जीवन बेकार हो चुका है, हमारे साथी मारे जा चुके हैं और रामगढ़ की भूमि जो है वो अब इन अंग्रेजों के गुलाम हो जाएगा। भाइयों बहनों, हिम्मत की धनी, साहस की धनी और भारत की नारी आज अवंती बाई ने निकाली अपने फेंटा से कटार, और कटार को निकाल करके अपने पेट के बीचों बीच में घोंप दिया और एकदम से भरभराती हुई आकृति मानो नर्मदा की घाटियों से चिल्लाती हुई जमीन पर आकर के गिर गई। अंग्रेज एकदम भाग खड़े हुए, ये क्या है? और वहीं पर रानी गिर करके नर्मदा नदी के किनारे अपने प्राणों को त्याग देती है कि बेजान हो गई मूरत वो, अब उसमें प्राण कहाँ बाकी, अब उसमें प्राण कहाँ बाकी। बेजान हो गई मूरत वो, अब उसमें प्राण कहाँ बाकी। एकदम से जमीन पर गिर गई। जिस चेहरे पर लालिमा और कांति थी, सिकुड़ करके कली की तरह फूल के सिकुड़ गई। आज अंग्रेजों ने अपने अपने टोपी उतार करके जमीन पर रख दिया। रानी ने अपने संकल्प को पूरा किया कि अंग्रेज जीते जी मेरे शरीर को नहीं छू सकते। भाइयों, मातृभूमि को आजाद कराने के लिए, स्वदेश की रक्षा करने के लिए, अपने राज्य को आजाद कराने के लिए रानी ने आज अपने प्राणों की कुर्बानी दे दिया और कटारी को मार लिया। अवंती बाई तो नहीं रही, लेकिन उनका इतिहास इस देश में रह गया।